लोग समझेंगे कि एक कोशिका की क्या विशेषता होती है। अभी तो हम लोग क्या समझे, कोशिका के बारे में समझे, कोशिका की खोज कैसे हुई। एक कोशिका के बारे में कौन कौन सी विशेष बात है उसको समझने की हम लोग अब कोशिश करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह एक क्या है, कोशिका है। क्या है ये? कोशिका है। ये जो कोशिका है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, एक कोशिका के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह एक से क्या हो जाए, दो हो सकती है। तो पहली पॉइंट हमारी क्या बनती है कि हर कोशिका के अंदर अपने आप को विभाजन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, अपार क्षमता होती है। क्या होती है? अपार क्षमता। अपार क्षमता कहने का मतलब है कि वो बहुत लंबे समय तक क्या हो सकती है, विभाजन कर सकती है। पहली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। कोशिका के बारे में अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि कोशिका की विशेषता बताइए, तो पहली इसकी विशेषता क्या है कि हर कोशिका के अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में एक ऐसी भी कोशिका है जो विभाजन नहीं करती है। यह सब बात हम लोग करेंगे, लेकिन आगे जनरल कैरेक्टर में यही होगा कि सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन कर सकती हैं। अब दूसरी बात को समझो ध्यान से। हर कोशिका के अंदर देखिए, यहां पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं। अपवाद मतलब समझते हो ना, जो मेरी सिद्धांतों को तोड़ दे, जो मैं बता रहा हूं सिद्धांतों को तोड़ा जा सकता है। हर लाइन का एक अपवाद है, लेकिन अपवाद के चक्कर में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अपवाद समय के साथ समझ में आ जाएगा अपने आप कि कौन सी लाइन, कौन सी बात किस लाइन का अपवाद है। हमने समझाया भी कि सभी कोशिकाओं के अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। इस बात का एक अपवाद भी है, तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर विभाजन नहीं होता है। अभी जो दूसरा लाइन में बोलने जा रहा हूं, देखिए सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ये मान लीजिए हमने क्या बनाया है, एक कोशिका, कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। पर सभी कोशिकाओं के बीच में केंद्रक नहीं होता है। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होंगी जिसके अंदर केंद्रक ही नहीं होगा। बीच की तो बात छोड़ दो। तो अब बात समझिए, हर लाइन का क्या है, एक अपवाद है। बात समझ में आई नहीं? इसीलिए बार बार एक चीज कहा जाता है कि दुनिया के हर सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है अपवादों से। कोई भी सिद्धांत 100% सत्य होता है? नहीं होता है। बात समझ में नहीं? उसमें कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं, अपवाद ढूंढ ढाड़ के खत्म कर दिया जाता है। तो अपवादों की बात यहां पर नहीं हो रही है। दूसरा कैरेक्टर समझ में आया कि नहीं? कोशिका की दूसरी कैरेक्टर समझ में आई? कोशिका की केंद्रक, हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो बीच में होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होंगी जिसके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होंगी जिसके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा। यहां तक क्लियर? अब दूसरी बात समझिए, हर कोशिका की केंद्रक के अंदर, तीसरा पॉइंट ये है कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दरअसल होता है जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसी के अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं। आनुवांशिक सूचना का मतलब होता है कि देखिए हम कितने बड़े होंगे, ये चीज तो हमारे जीन के अंदर ही लिखा हुआ था ना। तो जीन क्या है? जीन दरअसल डीएनए का एक हिस्सा है। जीन क्या है? डीएनए का एक हिस्सा है। और डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो इसलिए हर जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये दोनों चीजें कहां होती हैं? कोशिका के अंदर होती है। तो एक बात हम लोग और समझ सकते हैं यहीं से कि हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक, केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यहां तक एकदम क्लियर कि नहीं? जैसे तुम लोग नोटिस किया होगा गांव में या कहीं पर भी कोई आदमी दिखाई दिया होगा, एक मान लो शुद्ध काला आदमी मिल गया। कौन? शुद्ध काला। इसका शादी भी हो गया किससे? शुद्ध काली महिला से। किससे हो गया?
शुद्ध काली। और इन दोनों का आगे लड़का पैदा हुआ जिसका उसको देख जब काला काली मिले दोनों हैं, जब दो काला काली मिले तो यहाँ एक महाकाला पैदा हुआ। बात समझ में आई नहीं? तो ये चीजें क्यों गोरे बच्चे नहीं पैदा हुए, सवाल आएगा ना। तो दरअसल ये गोरे बच्चे इसलिए नहीं पैदा हुए क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर सूचना थी कि इनके बच्चे कैसे होंगे, काले होंगे। तो हम लोग जैसे हैं ये कहाँ डिसाइड हुआ, जीन के अंदर। हमारा जीन डिसाइड किया है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे ना जो बहुत तेज तर्राक होते दिमाग के, कुछ ऐसे होते हैं कुछ भी समझा डालो वो अपना खोया रहेगा, एकदम गधा घमोश टाइप का। दरअसल इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि उसका जीन कैसा है। कौन चीज? जीन। जिस बच्चे का जेनेटिक मटेरियल अच्छा है वो बच्चे सोचने समझने याद करने में समझने में एडवांस होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं होता है। बात समझ में आ रही नहीं? yes, जिस बच्चे का जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं है उसे आप लाख समझाइए वो समझेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर समझने वाली क्षमता ही नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ। जैसे एक बाइक है उसके अंदर 1.5 कुंटल वजन लेके चलने की क्षमता है, 5 कुंटल लाद दिए तो जाएगी? तो ऐसी हर बच्चे की अपनी अपनी क्या है, क्षमता है। कुछ बच्चों के अंदर याद करने की क्षमता कम होती है, वो क्षमता कम कहां से हुई? जीन से। जीन इन्फॉर्मेशन में ऐसा होगा प्रॉब्लम। हो सकता है कि कुछ बच्चे के अंदर जीन अच्छा हो लेकिन गधा याद न कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगा, दुनिया के जो टॉप 10 लोग मिलेंगे आपको देखेंगे जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जिनका ब्रेन बहुत हाई कैटेगरी काम कर रहा है, उन लोगों का ना जीन एडवांस है, उनका जीन एडवांस है। इसीलिए वो कैसे सोच रहे हैं, बहुत हाई सोचते हैं। जिस बच्चे का जेनेटिक मटेरियल एडवांस होता है वो क्या होंगे, हाई सोचते हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, हाई होती है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल अच्छा है कि नहीं है, इक्वल हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। आने वाले साइंस के युग में, अभी कुछ दिन बाद जब साइंस और एडवांस होगा तो मेडिकल साइंस के पास इतनी टेक्निक होगी जो जेनेटिक मटेरियल चेक करके बता देंगे कि इस बच्चे के सोचने समझने की क्षमता कैसी होगी। ऐसा हो जाएगा कुछ ही समय बाद। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारे पास, अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किस चीज का, जीन का। जिस दिन पूरे जीन का अध्ययन कंप्लीट हुआ उस दिन हम लोग बता देंगे कि आदमी कैसा होगा। बात समझ में आई नहीं? यस सर। आजकल जीन की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट जो हैं जीन को बाकायदे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन हमको समझ में आ जाए। और जिस दिन जीन पूरी तरह से समझ में आ गया उस दिन तब सोच लो जैसा हम चाहेंगे वो ऐसा लड़का होगा एकदम। अभी हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे जो भगवान दे दिए वो ले लिए। आने वाला विज्ञान का युग ऐसा होगा कि वहां भगवान की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई नहीं होगी। जैसा चाहिए वैसा हम पैदा कर लेंगे विज्ञान की सहायता से। लैब में जीन को जोड़ करके डीएनए बना लेंगे। आने वाला युग बहुत खतरनाक है। यस सर। अगर जिस दिन हम लोग जीन को समझ गए। मनुष्य के अंदर जीन की संख्या कुल टोटल 30,000 है। कितना है? 30,000 है। ठीक, 30,000 जीन अगर जिस दिन हम लोग पूरा पढ़ लिए, पूरा सोचो उस दिन हर चीज बता देंगे, हर चीज। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका जीन चेक करेंगे, डीएनए, और जैसे ही डीएनए हम चेक किए हमको पता चल जाएगा कि इस बच्चे के सोचने की क्षमता ऐसी होगी, ये बहुत हाई लेवल का होगा, याद करने की क्षमता एडवांस होगी, इसका शरीर कैसा होगा, ये लंबा होगा कि नहीं, चौड़ा होगा कि नहीं, मजबूत होगा कि नहीं, ये सब कहां इंफॉर्मेशन है? जीन के अंदर है। और जिस दिन हम पूरा जीन समझ गए उस दिन सब कुछ बता देंगे। बात समझ में आई नहीं? तो जो जीन समझने वाले डॉक्टर होंगे, जो जीन के एक्सपर्ट होंगे, वो तो भविष्य बता देंगे। ये बात है, तब वो लोग। बात समझ में आई नहीं? तो भविष्य बता देंगे फिर कि इस बच्चे का भविष्य ऐसा है, भाई इसका आईक्यू लेवल तेज रहेगा, और कोनो बच्चा ऐसा भी रहेगा जो उनका आईक्यू लेवल कम रहेगा। एक चीज समझिए, बायोलॉजी की दुनिया में एक शब्द बार बार जिक्र होता है आईक्यू के बारे में। देखो ध्यान से, आईक्यू क्या चीज? आईक्यू। आईक्यू मतलब समझते हो ना? यस सर। इंटेलिजेंट कोशिएंट, कि कितना आदमी बुद्धिमान है। आदमी कितना बुद्धिमान है ये बात कहां डिपेंड करता है? सर एक क्वेश्चन है, हम लोग अपना आईक्यू लेवल कैसे चेक कर सकते हैं?
आईक्यू लेवल चेक करने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ एग्जाम, कुछ पैटर्न है। बात समझ में, उसके जरिए हम लोग अपना आईक्यू लेवल एक अनुमानित डाटा तक पहुंच सकते हैं कि इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल लगभग इतना है। बात समझ, उसके लिए कुछ सवाल जवाब होते हैं, कुछ तरीके हैं, उसके जरिए पता चल पाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आएगी नहीं? किसी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल अगर बहुत एडवांस है तो उसके शरीर में क्या खास है? जीन। उसका जीन अच्छे कैटेगरी का है। बात समझ में आई नहीं? तो सोचो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है? जीन के अंदर। जीन के अंदर। जीन कहाँ है? हमारे कोशिका के अंदर। जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? कोशिका। कोशिका के अंदर। ये बात किसकी हो रही है? कोशिका। कोशिका की। बात समझ में आई नहीं? यस सर। अब ये जो मैं जीन के बारे में समझा रहा था, इसके लिए एक नई बायोलॉजी है, जेनेटिक। तो मैं पहले ही समझाया कि जिस व्यक्ति को कोशिका समझ में आ गया उसको हर ब्रांच समझ में आएगी बायोलॉजी की, और जिसको ही नहीं समझ में आया उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ई चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई नहीं? यस सर। यहां तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। अब सवाल आता है, 3 कैरेक्टर में बताया हम कोशिका के बारे में। कोशिका विभाजन कर सकती है। हर कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और हर कोशिका के केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। यहां तक बात समझ में आई नहीं? यस सर। अब आगे समझो। एक कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से पूरा एक जीवन होता है। एक कोशिका के अंदर पूरा एक स्वतंत्र रूप से क्या होता है? जीवन होता है। मान लीजिए एक सिंगल सेल है, इसके अंदर पूरा एक अपना लाइफ है। क्या है? लाइफ है। जैसे अमीबा का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया है। सब क्या है सर? जीवन। अभी ये समझिए कि ये सब एक जीव है, लेकिन इनकी खास बात क्या है? थोड़ा सा पानी निकालो तो। ये सभी के सभी एक जीव हैं, और इनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना है। तो मतलब कि एक जीव का एक शरीर जो होता है एक कोशिका का हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक लाइन प्रयोग किया कि एक कोशिका अपने आप में संपूर्ण एक जीवन हो सकता है। मैं एक कोशिका का बना हूं या बहुत कोशिकाओं का? बहुत कोशिकाओं के बने हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 ट्रिलियन। लगभग 90 ट्रिलियन हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती हैं। तो इस संसार में जीव 2 प्रकार के हैं, एक है एक कोश की और एक है बहुकोश की। एक है एक कोश की और एक है बहुकोश की। तो जो भी जीव एक कोश की है वह उसकी कोशिका तो संपूर्ण है कि नहीं? यस सर। मतलब एक कोशिका का एक जीव हो सकता है नहीं, इस दुनिया में पाए जाते हैं। यहां तक किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट। अब अगली बात समझो। यह है कोशिका। जीवन के लिए जितनी क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीज तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस सर। जो चीज इंपॉर्टेंट है हमको जिंदा रहने के लिए, वो सभी चीजें कहां होती हैं? कोशिका के अंदर। तो ये कुल टोटल में 5-6 कैरेक्टर पढ़ाया हूं कोशिका के बारे में। अगर अब कोई यह पूछता है कि एक कोशिका के बारे में कुछ बताइए, तो बता दोगे कि नहीं? एकदम सर। पूरी बात फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। कोशिका का हम लोग कैरेक्टर समझ रहे हैं। हर कोशिका के अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है, पहली बात। दूसरी बात कि हर कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और तीसरी बात कि हर कोशिका के केंद्रक में, मतलब हर कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे होंगे। जैसे देखो कमांडो एकदम काला है। अब ये काला क्यों है? जीन में इसकी गड़बड़ी है। जीन में गड़बड़ी कहाँ है? उसका जीन ऐसा है, इसे कहो कह रहा जीन में गड़बड़ी है। अरे काला है तो गुनाह है? हम खुद काला आदमी। सर जी आप उतना काला नहीं है जितना कमांडो है। तो हाँ, ये तनिष उससे हम उसको मैं देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। सही बता रहे हैं ठीक, कि मुझसे भी दुनिया में काले लोग हैं। बस सही बता रहा हूँ कमांडो। चलो बुरा नहीं मानना, ठीक। तो हर दुनिया में आदमी जो लंबा तंबा गोरा नाटा छोटा मोटा, ये सब किसकी वजह से डिसाइड हुआ है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन ही डिसाइड करता है। यहां तक बात समझ में आई नहीं? ये सब चीज कहाँ है? कोशिका के अंदर। चलो आगे समझो।
आईक्यू लेवल के बारे में हमने हल्का सा बात किया हाँ कि अगर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत हाई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी उसका जीन जिम्मेदार है। जैसे कोई व्यक्ति अपना आईक्यू लेवल बढ़ा नहीं सकता है, अगर बढ़ा लेते तो गधा घमोच क्लास में जीनियस हो जाता 10 बार, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कम है वो कम ही रहेगा, आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि आप एक बार पैदा हो चुके हैं अब, और जो होना था वो हो गया है। जो जेनेटिक मटेरियल आपको मम्मी पापा से मिलना था वो मिल चुका है। बात समझ में आई नहीं? तो हम लोग आईक्यू लेवल में तनी जरा सुधार कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट के मानने हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए आईक्यू लेवल 80 है, कितना है? 80 है, तो आप बहुत मेहनत करके क्या कर सकते हैं? 81 कर लेंगे। मतलब हम अगर दुनिया भर के योगा करें, दुनिया भर का प्रैक्टिस करें, दुनिया भर का साधनों का प्रयोग करें, तो हम अपने आईक्यू लेवल में 1% से भी कम या 1% अधिकतम क्या कर पाएंगे? वृद्धि कर पाएंगे। और बहुत ही सोचो को 80 से 200 ला देने ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि 200 उसी का होगा जिसका जीन क्या होगा? अच्छा होगा। तो एक चीज यहां पे समझ में आता है कि कुछ बच्चे पहले से गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि आप, जैसे कह रहा जैसे कि आप सर, ठीक। मेरा कौन सा आईक्यू बहुत हाई है? हाई नहीं है, लेकिन जितना उतना बहुत है। क्या जितना उतना बहुत है, ठीक। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गया। तो इसके बाद हमने बताया कि एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण जीवन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अमीबा इसी का उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर एक ही कोशिका होती है और वह अपने आप में क्या है? एक संपूर्ण जीवन है। दूसरी बात समझिए, हमने बताया कोशिका के अंदर वो हर क्रियाएं होती हैं जो एक जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। संभव नहीं, महत्वपूर्ण है। हमें जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें कहाँ होती हैं? हमारे कोशिका के अंदर ही होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ हुआ? कोशिका के अंदर। ये बात हम लोग समझेंगे जब कोशिका के चैप्टर अंदर पहुंच जाएगा तब, ठीक। तो यहां तक किसी को डाउट? चलिए।